ईद में चंद घंटे बाकी, मनपसंद जानवर खरीदने का फाइनल राउंड। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी उरूज पर, जानवरों की कीमतों पर बहस और तकरार, वक्त का मुकाबला सख्त। किसी को मनपसंद जानवर मिल गया तो किसी की तलाश जारी। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदो फरोख्त तेज, व्यापारियों और खरीदारों में भावताव तगड़े। जानवर का रेट भी तगड़ा। शदीद गर्मी में कुर्बानी के जानवर की खरीदारी बड़ा इम्तिहान बन गया। बच्चे भी जानवरों की खरीदारी में पेश पेश। ग्राहकों का दाम ज्यादा होने का शिकवा, व्यापारियों की अखराजात की दुहाई। ईद कुर्बान से पहले सब्जियों और मसाला जात की कीमतों में इजाफा। प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, सब्ज मिर्च और लीमू की कीमतें कई गुना बढ़ गईं। प्याज 120 रुपये, टमाटर 140, आलू भी 100 रुपये के करीब बिकने लगा। हरा धनिया, पुदीना और सब्ज मिर्च की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। काली मिर्च, कौरमा और तिक्का मसाला भी महंगा हो गया। ईद के पकवान और लजीज खानों की तैयारी बगैर मसाला जात के मुमकिन ही नहीं। अवाम का हुकूमत से कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा। महंगे मसाला जात पर खवातीन की दुहाई। कहा इंतजामिया ग्राम फरोशी के खिलाफ अमली इक़दामात यकीनी बनाए। मुल्क भर में सूरज ईद पर भी आग बरसाने को तैयार। आइंदा 24 घंटों में मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान। सिब्बी में पारा 49, नौकंडी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। लाहौर 45, इस्लामाबाद 44, पेशावर 43, कराची का दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। लेस्को का ईद के तीनों रोज लोड शेडिंग न करने का ऐलान। शदीद गर्मी में कराची वालों के लिए बुरी खबर। सिंध हुकूमत ने ईद की छुट्टियों के दौरान शहरियों के साहिल समुंदर पर जाने पर पाबंदी लगा दी। दफा 144 नाफिज। पुलिस हुकाम के मुताबिक शहरी ईद की छुट्टियों के दौरान साहिल समुंदर का रुख करने से गुरेज करें। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की तमाम पाकिस्तानियों को ईद उल अजहा के मौके पर दिली मुबारकबाद। ये मुक़द्दस मौका अजीम तर भलाई के लिए कुर्बानी के रुख को उजागर करता है। इस मुबारक दिन पर हम अपने शोहदा और गाजियों के मखरूज हैं, जिनकी कुर्बानियों की बदौलत मुल्क में आज़ादी और अमन कायम है। हम इनकी बेमिसाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमतें जारी रखे और उसे दुश्मनों के नापाक साजिशों से महफूज रखे। ISPR। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाई गई। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह पर इज्तिमा। हरमैन शरीफैन में पाकिस्तानियों समेत लाखों फर्जंदान इस्लाम की शिरकत। शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस ने मस्जिद उल हराम में नमाज ईद की इमामत की और खुतबा दिया। मस्जिद उल हराम में ईद की तकबीरात का विर्द अल्लाहु अकबर की गूंज। इमाम काबा की फ़लस्तीन और मस्जिद अक़सा की आज़ादी के लिए दुआएं। अफगानिस्तान में भी ईद। पेशावर में अफ़गान बाशिंदों ने नमाज ईद अदा की। मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला मुकम्मल। लाखों हजाज कराम ने जमरात में बड़े शैतान को कंकरियां मारी। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी और सर मुंडवाने के बाद हजाज कराम ने एहराम खोल दिए। हजाज कराम अयाम तशरीक़ के दूसरे और तीसरे दिन भी मीना में क़याम करेंगे, जहां वो तीनों शैतानों को कंकरियां मारने के बाद मीना में रहते हुए ज़्यादातर वक्त इबादत में गुजारेंगे। जबकि हजाज कराम की बड़ी तादाद रमी के बाद तवाफ़ के लिए मक्का मुकर्रमा पहुँच रही है। फ़लस्तीन में बारूद और गोलियों के साइब में भी मुसलमानों की ईद। इसराइल के बढ़ते मजालिम के बावजूद गजा के शहरियों के हौसले बुलंद। जबालिया और खान यूनिस में फ़लस्तीनियों ने तबाहशुदा इमारतों के मलबे पर ईद की नमाज अदा की। फ़लस्तीनियों को नमाज ईद से रोकने के लिए मस्जिद अक़सा में दाखिले पर सख्त पाबंदियाँ आयद। इसराइली फ़ौज ने नमाज की अदायगी के लिए आए फ़लस्तीनियों पर हमला भी किया। यौम अरफा पर भी फ़लस्तीनियों ने बुलंद हौसले का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी और उन्हें ख्वाहिशात का इजहार किया। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा और सियाहत समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अपने अज़्म का इयादा किया।
खित्ते और आलमी अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को फ़रोग़ देने पर भी तबादला ख्याल किया। फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इज़हार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के क़ायम मुक़ाम सदर मोहम्मद मुख़बर को फ़ोन, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। ईरान में सदारती इंतख़ाबात के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, दोनों रहनुमाओं की ईद की मुबारकबाद, दोनों ममालिक के अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। दोनों रहनुमाओं की उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, अमन और खुशहाली के लिए भी दुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से टेलीफोनिक रब्ता, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इज़हार। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास पर भी तबादला ख्याल। पंजाब के अवाम वज़ीर आला मरीम नवाज की कारकर्दगी से खुश। मरीम नवाज की पंजाब में हुकूमत के 100 दिन पर अवामी तासुरात पर मुश्तमिल सर्वे रिपोर्ट जारी। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के अवामी सर्वे में मरीम नवाज की बतौर वज़ीर आला पंजाब 100 दिनों की कारकर्दगी को पेश किया गया। सर्वे में हिस्सा लेने वाले 55% अफराद ने पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को तसल्ली बख्श करार दिया। 60% का यकीन है कि गुज़िश्ता 3 माह में मरीम नवाज की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। 53% का मानना है कि हुकूमत पंजाब के अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी के लिए किए गए इक़दाम मौसर साबित हुए। 44% के मुताबिक रोटी की कीमत में कमी पंजाब हुकूमत का अहसन कदम है। सोलर पैनल की फराहमी और मोबाइल अस्पतालों के मनसूबों को भी अवाम में पजीराई मिली। सर्वे में पंजाब की लीडरशिप को अवाम की जानिब से सराहा गया। मरीम नवाज शरीफ की कारकर्दगी को पंजाब के देही इलाकों में 48%, शहरी इलाकों में 62% आबादी ने सराहा। फ़लस्तीन में बारूद और गोलियों के साय में भी मुसलमानों की ईद। इसराइल के बढ़ते मजालिम के बावजूद गजा के शहरियों के हौसले बुलंद। जबालिया और खान यूनस में फ़लस्तीनियों ने तबाहशुदा इमारतों के मलबे पर ईद की नमाज अदा की। फ़लस्तीनियों को नमाज ईद से रोकने के लिए मस्जिद अक़सा में दाखिले पर सख्त पाबंदियाँ आयद। इसराइली फ़ौज ने नमाज की अदायगी के लिए आए फ़लस्तीनियों पर हमला भी किया। यौम अरफा पर भी फ़लस्तीनियों ने बुलंद हौसले का इजहार किया। और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफ़ीर जोंग जी डोंग से मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग़ और चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए इक़दामात से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि वज़ीर आज़म का हालिया दौरा चीन से दोस्ती का रिश्ता मजबूत हुआ है। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए जामे और मौसर SOPs बनाए हैं। कोशिश है किसी चीनी शहरी पर ज़रा भर आँच भी न आए।